सुनने के नाम पर हर इंसान को लगता है कि मैं बड़े बुजुर्गों के द्वारा, अपने पूर्वजों के द्वारा स्थापित नियम और मर्यादाओं को क्यों जीऊं। मेरी जिंदगी है, मैं अपने हिसाब से जीऊं। पर एक बात तय है कि आपने अपनी जीवन की शुरुआत जीरो से की है। जब आप मां के पेट से आए थे तब आपने जीवन की शुरुआत की थी। तो आपने अपने जीवन की शुरुआत तब की थी जब आप जीरो थे। और ये जो सिद्धांत जो लोग हमें दुनिया में देकर गए, उन्होंने तब जीवन के सिद्धांत दिए जब वो पूरी दुनिया के हीरो थे। इसलिए उनके द्वारा स्थापित मार्ग, उनके द्वारा मानवता को जन कल्याण की पवित्र भावना से प्रदत्त किए गए ये दिव्य सिद्धांत, ये केवल युग के काम के नहीं होते हैं। ये तब भी काम के थे, ये अब भी काम के हैं और ये तब भी काम के रहेंगे। इंसान होकर इंसान के काम आना जरूरी नहीं है कि यह बात आपको जन्म से समझ में आ गई हो। महापुरुषों के द्वारा दिए गए सिद्धांतों से हमें यह बात समझ में आई कि इंसान के द्वारा इंसान के काम आना यह इंसान का पहला धर्म है। इंसान अपने जीवन में सबके साथ प्रेम, मिठास और माधुर्य से जिए, यह इंसान का दूसरा धर्म है। व्यक्ति अपने भीतर में कभी भी लोभ और माया को अपने भीतर प्रकट न होने दे, यह इंसान का तीसरा धर्म है। व्यक्ति अपने भीतर क्रोध और कषाय के दावा नल को न झुलसने दे, यह इंसान का चौथा धर्म है। सच्चाई तो यह है, ये जो जिंदगी के महान सिद्धांत मानवता के लिए प्रतिपादित किए गए हैं, ये बड़े निस्वार्थ भाव से दिए गए। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्या भगवान श्री महावीर का स्वार्थ रहा होगा कि उन्होंने इस दुनिया को छोड़ने से पहले जगत कल्याण की पवित्र भावना से उन्होंने आगमों की रचना की। अरे जरा सोचो तो सही, ऐसा क्या भगवान श्री कृष्ण का मन में स्वार्थ का भाव रहा होगा कि उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए भगवत गीता की संग रचना की। ऐसा क्या भगवान बुद्ध के दिल में अपने आप के प्रति, अपने नाम और यश का कोई स्वार्थ रहा होगा कि उन्होंने दुनिया को छोड़ने से पहले आगमों की रचना की। ये वेद हो या पिटक हो या आगम हो या कुरान हो या और कोई शास्त्र क्यों न हो, ये जितने भी दुनिया के शास्त्र बने हैं ना, ये सब जगत कल्याण की पवित्र भावना से बने। महापुरुषों के नाम जुदा जुदा होते हैं, उनके द्वारा कही गई शब्द और भाषाएं अलग अलग होती है, उनके नाम से प्रकट किए गए शास्त्र दुनिया में अलग अलग होते हैं। पर मैं आज आपको जीवन का एक महान सिद्धांत दे देता हूं कि दुनिया में दिए अलग अलग होते हैं। कोई चांदी का है, कोई सोने का है, कोई मिट्टी का है, कोई पीतल का है, कोई धातु का है। दिए सबके अलग अलग हैं। हो सकता है कि दिए में जलने वाला तेल और घी भी अलग अलग हो। कोई सरसों का है, कोई तिल्ली का है, कोई मूंगफली का है, कोई भैंस का घी है, कोई गाय का घी है। घी और तेल भी अलग अलग है। हो सकता है बातियां भी जुदा जुदा हो, कोई रुई की हो, कोई मौली की हो, कोई धागे की हो, अलग अलग बातियां हो सकती है। पर आज की बात शुरू करूं इससे पहले ये चिरंतन सत्य आप लोगों की जिंदगी की झोली में डाल देना चाहता हूं। ये नाम न्यारे न्यारे हो सकते हैं, ये शास्त्र जुदा जुदा हो सकते हैं, ये दिए अलग अलग हो सकते हैं, ये तेल और बाती अलग अलग हो सकती है, पर जिंदगी में इस सत्य को अपने हाथ से कभी जाने मत देना कि सब अलग अलग होते हुए भी सबकी ज्योतियां, बोलो 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 बोलो, ज्योति सबकी एक है। जो लोग ज्योतिर्ता में विश्वास रखते हैं उनको दुनिया के हर महापुरुष एक नजर आते हैं, और जो मिट्टी में विश्वास रखते हैं उनको सारे दिए अलग 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 जुदा जुदा नजर आते हैं। इंसान को केवल अपने नजरिए को बड़ा करना होता है, इंसान को केवल अपनी मानसिकता को बड़ा करना होता है, इंसान को केवल अपनी सोच को बड़ा करना होता है। और अगर सोच को बड़ा कर ले, मैं आपको कैसे बताऊं, दुनिया में जितने महापुरुष हुए हैं, आज जो मैं आपको 5 नियम अखिल मानवता के लिए समर्पित करूंगा, आप समझेंगे ओहो ये 5 नियम तो जैनों के भी काम के हैं। ताज्जुब की बात, ये 5 नियम तो मुसलमानों की काम के भी है। अरे हाँ, ये 5 नियम जब आप सुनेंगे आपको लगेगा ये तो सनातनियों के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, और कोई दुनिया में कोई भी धर्म, पंथ, परंपरा, बौद्ध क्यों न हो, पर ये तो सबके काम के हैं।
क्यों? क्योंकि सूरज सबके लिए उगता है, चांद सबके लिए उगता है, फूल सबके लिए खिलता है, सरोवर सबको पानी देता है, तरोवर सबको छाया देता है। जैसे ये सृष्टि में होने वाले सब लोग सबके लिए है। तभी तो कहा गया सरोवर तरोवर संत जन, और चौथा बरसे मेह। सरोवर तरोवर संत जन, ये जो 5 नियम आज आप समझेंगे, ये संतों की महान वाणी है। तो सरोवर, बोलो सरोवर तरोवर। सरोवर का मतलब समझ गए? तालाब और झील। तरोवर यानी वृक्ष और संतजन। और कल रात को अंधाधुंध बरसा था, चौथा बरसे मेह। परमारथ के कारणे चारों धारी देह। ये जब भी अपना कोई कार्य करते हैं स्वार्थ मुक्त होकर, संत अगर अपने जीवन में स्वार्थ से गिर गया तो संत के आन बान शान को खो देगा। तरोवर और सरोवर अगर स्वार्थ से घिर गए तो मानवता का पोषण कैसे होगा? और आसमान से बरसने वाले मेघ राजा अगर स्वार्थी हो गए, आज मैं केवल हिंदुओं के घर में बरसूंगा, परसों में केवल मुसलमानों के घर में बरसूंगा, अगर ऐसा हो गया तो दुनिया कैसे चलेगी? ये सब महान धरती की चीजें हम ये प्रेरणा देती है कि जब हम सबके लिए हैं तो तुम अपने हाथ को, तुम अपने दिल को, तुम अपने मन को बड़ा क्यों नहीं कर लेते? मेरे भाई, अगर हमारे महापुरुषों के द्वारा, हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा अगर जीवन में कुछ मर्यादाएं हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे जीवन के लिए दी गई, इन मर्यादाओं को जीवन का बंधन ना माने। पतंग वही सुरक्षित आसमान में उड़ती है जो डोर से बंधी रहती है, और जो डोर से पतंग टूट जाती है उसका भविष्य चौपट हो जाता है। पतंग वही आसमान में सुरक्षित रहती है जो किससे बंधी है? किससे बंधी है? किससे बंधी है? आज अगर हम ये संत लोग सब निर्मल जीवन जीते हैं, आज श्रावक लोग इतना पवित्र और निर्मल जीवन जीते हैं, किसके भरोसे? अरे भाई, मनुष्य के भीतर तो वही कामनाएं, वही वासनाएं, वही तृष्णाएं, वही कषाय, वही राग द्वेष, वही कलह, वही सब पैदा होने वाले हैं। ये महापुरुषों की दिव्य वाणी है जो हमें बार बार प्रेरणा देती है कि नरक में जाती हुई जिंदगी को रोक और अपनी जिंदगी को जन्नत बनाने की कोशिश कर। तो आज हम जो बातें समझेंगे ना, आप तो समझें कि जैसे मेघ राजा बरस रहे हैं, आप तो ये समझें जैसे किसी वृक्ष की छाया में जाकर बैठे हैं, आप तो ये समझें जैसे किसी तालाब और सरोवर के किनारे बैठकर हम उनकी लहरों का आनंद ले रहे हैं। आप तो ये समझें कि संतों के सानिध्य में बैठकर हम परमात्मा से एकाकार होने का अपना कदम बढ़ा रहे हैं। और दुनिया में जीने के लिए जो महापुरुषों ने हमें मर्यादाएं दी, जीवन के नियम बनाए, हमारी जिंदगी के लिए जो लक्ष्मण रेखाएं दी, अगर इंसान इन सब का बारीकी से पालन कर ले, किसके मन में नहीं आता कि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊं? किसके मन में नहीं आता कि मैं अपनी जिंदगी अपनी आजादी से जीऊं? हर आदमी चाहता है मैं स्वतंत्र जीऊं, और जब जब आदमी स्वतंत्र जीवन जीने के लिए कदम बढ़ाता है, वह स्वतंत्र कम और स्वच्छंद ज्यादा हो जाता है। वह स्वतंत्र कम, मर्यादाओं को लांघ कर जब इंसान आगे बढ़ना चाहता है ना, वो स्वतंत्र कम होता है। जब निकलता है तो सोचता है मैं स्वतंत्रता का जीवन जीऊंगा। कुछ दिन गुजरते हैं, स्वतंत्रता तो हाथ से चली जाती है और जिंदगी गलत रास्ते पर जाकर स्वच्छंदता की ओर आदमी की बढ़ जाती है। इसलिए धर्म के द्वारा स्थापित की गई मर्यादाएं, महापुरुषों के द्वारा दिया गया जीवन मार्गदर्शन, उन परम ज्ञानियों के द्वारा जो हमें जीवन के महान नियम और उपनियम दिए गए, बड़ी व्यवस्थित तरीके से दिए गए। संसार में रहने वाले हर जीव के लिए, हर मनुष्य के लिए अलग अलग नियम बना दिए गए। अगर तुम संत जीवन में आ रहे हो, तुम्हें अपनी विवेक दृष्टि अब इस बात पे रखनी है कि तुम इन महान आदर्शों को कैसे जी सको। और अगर गृहस्थ में हो तब भी ये मत सोचो भाई हम तो घर में हैं। मुझे तब सुनता हूँ ना, थोड़ा मन में बड़ा अटपटा सा लगता है जब लोग कहते हैं बाप जी मैं तो गृहस्थी यहाँ अब कहीं करा कर कुछ भी करा। मनने लगे आप लोग कह रहा निरा भोड़ा लोग, हाँ महाराजा वास्ते तो 1000 नियम बना दिया और गृहस्थियों के लिए एक नियम है बाप जी। गृहस्थ के लिए भी मर्यादाएं हैं, संसार में रहने वाले व्यक्ति के लिए भी नियम हैं। अमर्यादित जीवन जीना तो किसी के लिए भी श्रेयस्कर नहीं है। क्योंकि आज हम सीधी सपाट बातें समझने वाले हैं, तो मैं वो 5 नियम अब आपकी झोली में डाल रहा हूं, जो नियम आपकी जिंदगी को बहुत मीठी मधुर
त्याग भरी, वैराग्य भरी, उलझनों से मुक्त करके बना सकती है, जो आपकी जिंदगी को राजपथ पर चला सकती है। शब्द को समझिएगा, कौन सा पथ? राजपथ पर। ये जो महान नियम है, ये व्यक्ति के जीवन को राजपथ पर चलाती है। यही वो नियम है जिन नियमों ने कभी भगवान महावीर को भगवान बनाया। यही वो नियम है कभी जीसस को जिन्होंने भगवान बनाया। यही वो नियम है जिन्होंने कभी महावीर और बुद्ध और राम और कृष्ण को भगवत पुरुष की श्रेणी में लाकर रखा। यही वे नियम है। चलो हम पहली अंगुली अपने अंगुली में लेते हैं और पहली अंगुली लेते हुए हम जीवन का पहला नियम अपने आप के साथ जोड़ते हैं। यह वो नियम है जिसे युगों युगों तक मानवता ने जिया है। ये वो नियम है जो जगत कल्याणी नियम है। ये वो नियम है जो व्यक्ति खुद भी सुख से जीता है और दूसरों को सुख से जीने की व्यवस्था भी देता है। ये वो नियम है जिससे व्यक्ति पाप कर्मों के बंधन से बचता है। ये वो नियम है जिससे व्यक्ति अपना जन्म जन्मांतर तक सुधारता है। ये वो नियम है जिससे व्यक्ति अपनी मनोदशाओं को निर्मल और पवित्र करता है। ये वो नियम है जो हमारे परिवार में प्रेम और मिठास घोलता है। ये वो नियम है जो हमारे समाज, शहर, राज्य और राष्ट्र में आपस में प्रेम को घोल कर रखता है। यही वह नियम है जिस नियम ने कभी हमारे देश को आजादी दी थी। और वो नियम है हर इंसान की जिंदगी में जीने के लिए। वो व्रत है हर इंसान की जिंदगी में जीने के लिए, और जिसको एक शब्द में, कितने शब्द में? एक शब्द में, अगर चारों वेदों को एक शब्द में कहना हो, अगर 18 पुराणों को एक शब्द में कहना हो, अगर पूरे रामायण और महाभारत को एक शब्द में कहना हो, अगर सारे पिटकों और आगमों को एक शब्द में कहना हो, अगर केवल गीता और उपनिषद को एक शब्द में कहना हो, तो वो एक शब्द है जिसका नाम है अहिंसा। क्या है? मुंह से बोलो तो अहिंसा। मुंह से बोलो तो अहिंसा। ये वो महान पवित्र शब्द है जिस शब्द ने युगों युगों तक मानवता में प्रेम, दया, करुणा, भाईचारा, मिठास, माधुर्य, एक दूसरे के काम आने की सोच बनाकर रखी। शब्द क्या है? अहिंसा। इसलिए आपको मालूम है हमारे यहां एक महान शब्द सारे शास्त्रों में कहा गया और उसका नाम है अहिंसा परमो धर्म। बोलो तो मुंह से, अहिंसा परमो धर्म। फिर से बोलो, अहिंसा परमो धर्म। दुनिया के जितने धर्म हैं, पूछा गया जैन धर्म बड़ा है कि सनातन धर्म बड़ा है कि बौद्ध धर्म बड़ा है कि इस्लाम धर्म बड़ा है कि सिख धर्म बड़ा है, सभी अपने अपने धर्म को बड़ा कहेंगे। तो सारे महापुरुषों ने इकट्ठे होकर जब मंत्रणा की और मंत्रणा करके कहा कि भाई यूं तुम सभी अपने अपने धर्मों को बड़ा कहेंगे, सोचो तुम्हारे धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत क्या? तो सबने एक ही बात कही, अहिंसा, 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 अहिंसा। तो सब धर्मों ने मिलकर कहा हमारे धर्म अलग अलग हैं, पर हम धर्मों का अगर सबसे बड़ा कोई धर्म है, उस धर्म का नाम क्या है? बोलो 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 बोलो, अहिंसा परमो धर्म। ये दुनिया में रहने वाले सारे धर्मों का अगर कोई राजा है तो उसका नाम है अहिंसा। मैं किसी भी प्राणी को, इस चराचर जगत में रहने वाले मनुष्य तो है ही, सावधान, मनुष्य तो है ही, पर मनुष्य के अलावा भी इस चराचर जगत में जितने भी प्राणी रहते हैं, मैं अपने तन के द्वारा, मैं अपने मन के द्वारा, मैं अपने कर्म के द्वारा, मैं अपने वचन के द्वारा, मैं अपनी वाणी के द्वारा, मैं अपनी क्रियाओं के द्वारा किसी भी प्रकार का किसी भी जीव का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, अपने द्वारा अहित नहीं करूंगा। महान ज्ञानियों से पूछा गया कि दुनिया में इतने सारे धर्म हैं, अगर हम सारे धर्मों का एक शब्द में सार समझना हो। शिष्यों ने भगवान महावीर से पूछा कि प्रभु आपके इतने सारे शास्त्र हैं, आचारांग है, उत्तराध्ययन है, समवायांग है, सूत्रकृतांग है, ठाणांग है, ये इतने इतने सारे आपके 45 आगम हैं। अब इतने सारे आगमों को एक इंसान कैसे पढ़ पाएगा? तो ऐसा कुछ करो ना कि आपके जीवन के जितने धर्म के सिद्धांत हैं आप केवल 1 मिनट में हमें समझा दो। कितने मिनट में? 1 मिनट में। कितने मिनट में? 1 मिनट में। लो मैं आपको बताता हूं 1 मिनट में जीवन के वो सिद्धांत
वेद पुराण आगम पिटक सारे के सारे एक लाइन में समाहित हैं। और भगवान ने तब कहा, ध्यान से सुनना, मैं भगवान की वाणी को अपने मुंह से बोल रहा हूं। तब प्रभु ने कहा, जंग इच्छसी अपणत्तो जंग चरण इच्छसी अपणत्तो। हो सकता है आपको समझ में ना आए, पर मैं अभी समझा भी दूंगा। अगर इन पवित्र शब्दों को हम न समझ पाए तो हम जीवन भर ना समझ ही बने रह जाएंगे। यही तो वो पवित्र सिद्धांत है जिससे हम सब कुछ होते हुए भी हम सब एक दूसरे के करीब बने रहे और काम आते रहे। जंग इच्छसी अपणत्तो जंग चरण इच्छसी अपणत्तो तंग इच्छ परस्वीया इत्ति यगम जिण शासनम। जो तुम अपने लिए चाहते हो, कमर सीधी कर लो। कोई गूंगा हो तो भी बोलने की कोशिश कर लो। बोलो, जो तुम अपने लिए चाहते हो। दोबारा बोलो, जो तुम अपने लिए चाहते हो। फिर से बोलो, जो तुम अपने लिए चाहते हो वही सबके लिए चाहो। बोलो 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 बोलो, जो तुम, एक बार हृदय पे हाथ रखो, जो तुम अपने लिए चाहते हो, हाथ फैलाकर पूरी दुनिया के लिए, जो तुम अपने लिए चाहते हो वही सारी दुनिया के लिए चाहो। और जो तुम अपने लिए नहीं चाहते, अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, जो तुम अपने लिए नहीं चाहते, प्लीज वो तुम किसी के लिए भी मत चाहो। बस इसी का नाम धर्म है। जो तुम अपने लिए चाहते हो। आप अपने लिए क्या चाहते हैं? लोग आपको प्रेम से बोलें कि कड़वा बोलें? अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई कड़वा बोले तो आप भी कड़वा बोलिए, पर आप चाहते हैं कि लोग आपसे मीठे बोले तो प्लीज आप भी दूसरों से मिठास से बोलिए। अगर आप चाहते हैं कोई आदमी आपके धन को दबा ले, चाहते हैं कोई व्यक्ति आपने उसको धन दिया और वो दबा ले, अगर नहीं चाहते ना तो प्लीज जीवन में संकल्प रखना, मैं कभी किसी के धन को नहीं दबाऊंगा। जब आप चाहते हैं कि आपकी बहन बेटियों पर कोई गलत नजर न डाले तो इसके लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? क्या करना होगा? आदमी दूसरों को बड़ा ईमानदार देखना चाहता है, खुद भले ही कितना ही बेईमानी के दलदल में डूबा रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बहू बेटी और बहन पर कोई गलत नजर न डाले तो इसकी शुरुआत उससे नहीं हमसे करनी होगी। अपनी नजरों को सुधारो। हम कभी किसी की बहन बेटी पर गलत नजर, बोलो 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 बोलो, मुंह खोलो, अपने 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 द्वारा कभी किसी के बहन बेटी पर गलत नजर नहीं डालेंगे। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में कोई किसी का बुरा न करे तो इसका श्री गणेश हमें ही करना होगा। मैं अपने द्वारा कभी किसी का बुरा। आप में कितने लोग चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे सामने झूठ बोले? कौन लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके सामने झूठ बोले? आप में कौन कौन लोग चाहते हैं मेरी पत्नी मेरे सामने झूठ बोले? तो हाथ जोड़ो। देखो, ईमानदारी से जोड़ना। कई लोग अटक गए, नहीं बाबू जी ऐसा नहीं होगा, है ना, वापस हाथ जेब में डालिया। पर ईमानदारी से हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। पहले तो मैं पूछता हूं कौन कौन चाहते हैं उनकी पत्नी उनके सामने झूठ बोले? कोई नहीं चाहते ना? तो आज से नियम लो, मैं अपनी धर्म पत्नी के सामने झूठ ये नहीं। आप इतना धीमे क्यों बोल रहे हैं? जोर से बोलो, मैं अपनी धर्म पत्नी के सामने झूठ नहीं बोलूंगा। सच्ची कह रहा हूं, जो पति अपनी पत्नी के सामने झूठ नहीं बोलते उनकी पत्नियां भी उनके सामने कभी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करती है। सब एक दूसरे से हम सीख रहे हैं, ठीक है ना? हम ये तो चाहते हैं हमारे बच्चे घर में चोरी न करें, हमारी पत्नी हमारे जेब से रुपये पार न करे, पर मेरे भाई इसकी शुरुआत अपन दूसरों से ही क्यों करना चाहते हैं? इंसान की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो जब भी सुधारने की शुरुआत करता है वो हमेशा दूसरों से करता है। भगवान हमें कहते हैं जिंदगी में जब जब तू सुधारने की शुरुआत करेगा तब तब जिंदगी की बाजी हार जाएगा। अगर जिंदगी की बाजी जीतनी है तो सुधारने का काम बंद कीजिए और सुधरने का काम शुरू कीजिए, क्योंकि जब जब हम सुधारने का काम करते हैं हम बाजी हार जाते हैं। जब जब हम बोलो 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 बोलो, बुरा जो देखन मैं चलिया और बुरा न मिलिया कोई, अरे जो दिल देखा अपना, बोलो बोलो, अपना मुंह खोलो, मुझसे बुरा न कोई।
तो आज जब हम नियम पर उतर कर आ रहे हैं, अपने जीवन को मर्यादा में लेकर आ रहे हैं, अरे नदियां जब दोनों तीर की मर्यादा में बहती है ना, वो बड़ा आनंद देती है। और जब वो तीरों को तोड़कर, अपने मर्यादाओं को तोड़कर बाहर निकलती है, वो आनंद नहीं देती, हमारे घर में विनाश का कारण बन जाती है। तो भगवान ने कहा, जंग इच्छसी अपनतो जंग चण इच्छसी अपनतो, जो तुम अपने लिए चाहते हो वो तुम सबके लिए चाहो, और जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वो किसी के लिए भी मत चाहो। पहला नियम जीवन में जोड़ना है, मैं अपने द्वारा किसी भी जीव को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। उसमें चींटी, मक्खी, जीव जंतु, गाय, घोड़ा, भैंस, कबूतर, चिड़िया, कागला, कौवा, कोयल, ये सब तो है ही। इससे बढ़कर पहले नियम बनाओ, मैं अपने घर में रहने वाले लोगों का भी अपने द्वारा दिल नहीं दुखाऊंगा। अगर आप पिता हैं तो अपने द्वारा अपने पुत्रों का दिल नहीं दुखाएंगे। अगर आप पुत्र हैं तो विवेक रखें, मैं अपने द्वारा अपने पिता का दिल नहीं दुखाऊंगा। मेरे प्यारे युवाओं, अगर आपके द्वारा बूढ़ापे में आपके पिता की आंखों में अगर आंसू आते हैं तो सच मानना, आपकी जिंदगी में किए गए सारे धर्म और कर्म पानी में बह गए। अगर आपके घर में रहने वाले वृद्ध दादा दादी की आंखों में आपके कारण अगर आंसू आ रहे हैं, आपके गलत व्यवहार के कारण उनके मन दुख रहा है, आपके गलत वचनों के कारण अगर उनके मन को पीड़ा पहुंच रही है, तो विश्वास रखना, आपके जिंदगी में किए गए सारे धर्म और कर्म पानी में बह गए। मैं अपने द्वारा केवल जीवों को ही नहीं, अपने घर में रहने वाले परिजनों के मन में भी पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो समझता हूं, अगर भारत का सबसे महान कोई सिद्धांत है, बाकी सब सिद्धांत तो दुनिया में और भी कहीं मिल जाएंगे, पर भारत का अगर सबसे महान कोई सिद्धांत है तो वो अहिंसा का सिद्धांत है। ठीक, चलो तो भी देखते हुए चलो, ताकि आपके पाँव के नीचे कोई चींटी न मर जाए। आपने देखा होगा, हम लोग ये रजो हरण रखते हैं, आपको पता ही है किसके लिए है? सीधा साधा लगेगा ये जैन मुनि की पहचान है ना, ये जैन मुनि की पहचान है जो इसे अपने साथ रखे। ये जैन मुनि की पहचान नहीं, ये अहिंसा की पहचान है। किसकी पहचान है? कि जहां भी हम बैठेंगे, इतनी ज्यादा हमारे भारत में अहिंसा की मान दृष्टि दी गई। कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव, मुंह से बोल लो, कोई सूक्ष्म से, अरे बकरा काटना और जीव जंतुओं को काटना और मुर्गों को काटना और अंडे खाना, ये तो बहुत 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 दूर की बात है। पर जिस देश की माटी में हम जन्मे हैं और प्रत्येक इंसान के लिए धर्म की मर्यादा दी गई है, और ये रजोहरण इसलिए नहीं दिया गया कि ये कोई जैन मुनि के मुनि जीवन की पहचान है, ये अहिंसा की पहचान है। एक कबूतर की जिंदगी को बचाने के लिए राजा मेघरथ और शिवी जैसे लोगों ने अपनी झंगा का मांस काट कर देना कबूल किया, पर जीव को बचाने का अपना उपक्रम किया। कितनी महान थी हमारे देश की अहिंसा। वंदन है उन महापुरुषों को। कल्पना करो किसी ऐसे मैतारीय मुनि के बारे में जिन्होंने एक क्रौंच पक्षी को बचाने के लिए, जो सोने के जौ के दाने खा गया था, और उन्हें पता था कि अगर सोनार को बता दूं किस पक्षी ने सोने के जौ के दाने खाए हैं, ये पक्षी को जान से मार देगा, और झूठ वो बोलना नहीं चाहते थे, मौन रहे। अपनी मृत्यु को कबूल कर लिया उस महान संत ने, पर उस पंछी को नहीं मरने दिया। ये है अहिंसा की महान आत्मा। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में इस बात की विवेक दृष्टि अवश्य रखनी चाहिए कि मैं अपने द्वारा अहिंसा का जीवन में यथासंभव पालन करूंगा। मैं हर पल हर क्षण चलना, उठना, बैठना, करना, सारे कार्यों को संपादित करते समय मैं अहिंसा का जीवन में जरूर उपयोग करूंगा। मानसिक रूप से हिंसा से मुक्ति और मानसिक रूप से अहिंसा का पालन मेरे द्वारा चराचर जगत में रहने वाले जीव के लिए शुभ चिंतन हो। क्या हो? बोलो, शुभ चिंतन हो। मेरे भाई, ब्यूटी पार्लर में जाकर व्यक्ति अपने चेहरे को चमका सकता है, पर सुंदर चरित्र का मालिक होने के लिए ब्यूटी पार्लर की जरूरत नहीं होती। सुंदर चरित्र का मालिक होने के लिए महान सिद्धांतों का जीवन में अवगाहन करना होता है।
ये महान बातें जब हम अपने जीवन से जोड़ते हैं तब हम सुंदर जीवन के मालिक बन सकते हैं। आओ हम अहिंसा का जगत कल्याण के लिए विस्तार करते हैं। मैं अहिंसा पर कुछ अच्छी बातें आपसे अनुरोध करूं, इससे पहले 4 पंक्ति की घटना लाइव कर रहा हूं, और घटना उस समय की है जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था। संयोग की बात थी कि उस समय हम भी मुंबई में थे। ताज होटल धू 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 जल रही थी। आतंकवादियों के आतंक का सामने लोगों को परिणाम मिल रहा था। मेरे भाई, इस जगत का कल्याण जब भी होगा आतंक से कभी नहीं होगा। इस जगत का कल्याण जब भी होगा प्रेम, शांति और अहिंसा से होगा। दुनिया में आतंक कभी समाधान नहीं हुआ। युद्ध तो खुद ही एक मसला है यारो। युद्ध का खाक मसलों का हल करेगी। युद्ध मसलों का समाधान नहीं करता, ये तो खुद ही अपने आप में एक मसला पैदा करता है। अपने भीतर दया, करुणा, प्रेम, भाईचारा, मिठास को जन्म दो। और हुआ ये, आतंकवादियों ने विस्फोट किए। ताज होटल धू धू जल रही थी। चारों ओर से पानी गिराया जा रहा था और हेलीकॉप्टरों से ऊपर से पानी डाला जा रहा था ताकि आतंक की आग को बुझाया जा सके। दूर दूर तक कई लोग, पत्रकार खड़े उस दृश्य का फिल्मांकन कर रहे थे। तभी एक चिड़िया आई। उसने देखा, ओह, ये आतंक की आग है, चलो मैं भी चलती हूं इस आतंक की आग को बुझाने के लिए। पंख फड़फड़ाए। क्या किया? पंख फड़फड़ाए। गई बिल्कुल पास में ही, समुद्र के पास, और जाकर सागर में से अपनी चोंच में 3 बूंद पानी भरा। आई और आकर के जहां पर आग लगी हुई थी आतंक की ताज होटल पर, वहां ऊपर से 3 बूंदें गिराई, फिर गई, चोंच में पानी भरा, फिर गिराई, फिर गई। करीबन 30 बार वो ऐसा कर चुकी थी, लेकिन आग के कारण उसके पंख धीरे धीरे झुलसने लग गए। वो थक गई। 2-2 बूंद, 4-4 बूंद पानी गिराई जा रही है आग को बुझाने के लिए। और लोग देख रहे हैं चिड़िया क्या कर रही है, चिड़िया क्या कर रही है, चिड़िया क्या कर रही है। थकी हारी चिड़िया किसी दीवार की मुंडेर पर आकर बैठ गई। और जैसे ही आकर बैठी कि लोगों ने उसको घेर लिया, और घेर कर लोगों ने चिड़िया से पूछा, भाई चिड़िया एक बात बताओ, और हम इतनी देर से देख रहे हैं, लोगों ने अपने मोबाइल में उसका वीडियो देखा है कि हम इतनी देर से देख रहे हैं कि तुम सागर में जाती हो, 4 बूंद पानी लाती हो और ये ताज होटल पे गिरा रही, तुम कर क्या रही हो? चिड़िया ने कहा, कैसे नाहक हो आप लोग। अरे अगर कहीं आग लगी है और कोई 4-4 बूंद पानी गिरा रहा है तो सीधी सादी बात है कि आग को बुझाने के लिए गिरा रहा है। मैं आतंकवादियों के द्वारा लगाई गई आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। लोगों को जोर की हंसी आई कि बेवकूफ चिड़िया है, तू भी कैसी नीर पागल है। अरे तेरे 4-4 बूंद पानी डालने से क्या कोई ये आतंक की आग बुझ सकती है? तेरे 4-4 बूंद पानी डालने से ये क्या इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने कहा, आप मुझे क्या बता रहे हो, ये तो मुझे भी पता है कि इन आतंकवादियों के द्वारा लगाई गई आग को मेरी पानी की 2-2 बूंदें नहीं बुझा सकती। पर मेरे प्यारे भाइयों, एक दिन इतिहास लिखा जाएगा और ये इतिहास में लिखा जाएगा आग लगाने वाले कौन थे और आग बुझाने वाले कौन थे। मुझे इस बात का जीवन भर फक्र रहेगा कि दुनिया में आग लगाने वालों में हो सकता है तुम लोगों का नाम आए, पर आग बुझाने वालों में मेरा नाम आएगा। सवाल ये नहीं है कि मैं आग बुझाई कि ना बुझा पाई, खास बात यह है कि मेरा जो कर्म हुआ, मेरी जो क्रिया हुई, मेरा जो धर्म हुआ, वो अहिंसा के लिए हुआ, वो आतंक के लिए नहीं हुआ। और अहिंसा के लिए उठाया गया चिड़िया के 4 बूंद का कदम भी मानवता के कल्याण के लिए होता है। चिड़िया के द्वारा डाले गए 4 बूंद पानी भी मानवता के कल्याण के लिए होता है। अहिंसा का मतलब केवल इतना ही न लगाएं कि मैं किसी भी जीव की हिंसा नहीं करूंगा। अहिंसा का विराट स्वरूप है, मैं किसी का हिंसा नहीं करूंगा। ये अहिंसा का पहला रूप है, लेकिन अहिंसा का बड़ा रूप है, मैं अपने द्वारा दूसरों को जीवन जीने की व्यवस्था देने की भी कोशिश करूंगा। मैंने कहा मैं मन से हिंसा नहीं करूंगा, मैं कर्म से भी हिंसा नहीं करूंगा। अगर आप चल रहे हैं विवेक से चलिए, आपके पांव के नीचे कोई चींटी आकर ना मर जाए। अगर आप गाड़ी भी चला रहे हैं प्लीज विवेक से चलाइए।
हम ये मुनिगण पदयात्रा क्यों करते हैं? पैसे की कमी के कारण नहीं कि पैसे की कमी है और उनको वाहन की व्यवस्था नहीं है। अरे जिस समाज के हम संत हैं ना, वो एक एक संत के लिए अगर 5-5 हवाई जहाज की जरूरत हो तो पल भर में व्यवस्था कर सकता है। पर ये मुनि जो अमीरों के संत कहलाते हैं, वो आज भी इसलिए पदयात्रा करते हैं ताकि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की अहिंसा की पालना का विवेक रख सके। जगत कल्याण के लिए निकले हुए व्यक्ति को यह तो ध्यान रखना ही पड़ेगा मेरे हाथ से कोई हिंसा न हो जाए। इसलिए 100% पदयात्रा का चयन किया गया ताकि जिंदगी में मेरे द्वारा मैं जगत का कल्याण करूं। यह तो पहला कदम है। मैं जगत में किसी हिंसा न करूं, यह जीवन का पहला धर्म है। सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव। आप गाड़ी भी चला रहे हैं, देख रहे हैं सामने कोई कीड़ों की पंक्ति आ गई, रुक जाइए, स्टॉप, पहले उन कीड़ों को हटाइए, फिर आगे बढ़ जाइए। आप देख रहे हैं सड़क पर कोई घायल व्यक्ति पड़ा है, रुकिए, वो कोई और नहीं, एक दिन आप भी वैसे ही पड़ सकते हैं। और जैसे आज सब नजरअंदाज करके हम आगे जा रहे हैं, एक दिन हम भी नजरअंदाज किए जा सकते हैं। एक लड़का बार बार किसी रोड पर हाथ यूं कर रहा था, रुको 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 कर रहा था, पर कोई गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसे लगा कि अब अगर मैंने किसी गाड़ी को न रोका तो ये जो बच्चा नीचे घायल पड़ा है पुल के नीचे, अब ये खून इतना बहा जा रहा है कि ये मर जाएगा। और उसने तब निर्णय लिया कि अब ये जो गाड़ी आ रही है, अगर ये नहीं रुकी तो मैं पीछे से क्या फेंकूंगा? पत्थर फेंकूंगा। और वो पत्थर हाथ में उठाकर खड़ा हो गया। और जैसे ही गाड़ी निकली तो उसने हाथ किया, यूं यूं किया, पर गाड़ी कौन रोके? उसने पीछे से जोर से मारा पत्थर और जाकर लगा गाड़ी के कांच के किनारे के भाग की तरफ। और तय है कि गुस्से में आदमी रुकेगा ही और चिल्लाता हुआ बाहर आया, मूर्ख पागल कहीं का, बुद्धू कहीं का, अरे तेरा दिमाग खराब है, तूने गाड़ी पर पत्थर, अरे सर रुको तो, क्या सर मारू दो जूत, मेरी गाड़ी का तूने कांच तोड़ दिया। उसने कहा सर एक बच्चा घायल पड़ा है। घायल पड़ा है, मैं क्या करूंगा? घायल पड़ा है तो सबका ठेका। अरे सर, और ये कहते हुए उसने उसके पांव पकड़ लिए। सर मैं 1 घंटा से गाड़ी को रोक रहा हूं, कोई नहीं रुक रही है, वो बेचारा बच्चा मर जाएगा सर, वो बच्चा मर जाएगा सर, वो बच्चा मर जाएगा सर। आप मुझे 10 जूते मार लीजिएगा, आप मुझे 10 थप्पड़ मार लीजिएगा, आप मुझे 10 चांटे मार, पर उस बच्चे को प्लीज बचा लो सर, वो बच्चा मर जाएगा, कोई गाड़ी निकल रही है। उसने उसके पांव पकड़ लिए। आदमी के मन में पल भर की दया आई। उसने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, किधर है वो बच्चा? और जैसे ही वो पुल से नीचे उतरता है बच्चे को देखने के लिए, घायल बच्चे को देखने के लिए, वो चौंक पड़ता है। वो बच्चा और कोई नहीं, उसी का अपना बेटा है। साइकिल पर जा रहा था, किसी की टक्कर लगी और पुल से नीचे लुढ़क गया। और वो झट से नीचे कूदता है, बच्चे को उठाता है, उस बच्चे को थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जिसको अभी तक वो चांटा मारने उतरा था, जिसको अभी तक वो जूते मारने उतरा था, अब तो उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे बैठ बैठ, मेरी गाड़ी में बैठ। बच्चे को डाला, अस्पताल लेकर गए। पर ताज्जुब की बात, उसका जो ब्लड ग्रुप था, खून इतना बह चुका था, वो ब्लड ग्रुप था और वहां मिलने की संभावना नहीं थी। उस जो सहपाठी बच्चा था उसने कहा सर एक बार मेरी जांच कर लो, हो सकता है मेरा खून काम आ जाए। उसका खून उसके काम आ गया। सच्चाई तो ये है, उस बच्चे का आज बर्थडे था जो घायल पड़ा था, और उसके पिता ने उस बच्चे को गिफ्ट में देने के लिए एक सुंदर घड़ी खरीद कर रखी थी अपने उस बच्चे को देने के लिए। लेकिन उसके मन में आया, जिस बच्चे ने मेरे बच्चे को जिंदगी दी है, आज मैं बर्थडे तो उसका मनाकर उसको घड़ी देता हूं। और तब उसने गले लगाकर उस बच्चे से कहा बेटा आज पता लग गया, दूसरे पर आई हुई विपत्ति उसकी नहीं होती है, तुम्हारी अपनी होती है, जो कान आने वाले भविष्य में तुम्हारे सामने आ सकती है। इसलिए जब भी कोई हाथ रुके ना, तो ये मत सोचना संकट में वो फंसा है, कभी ऐसा भी हो सकता है संकट में हम भी फंसे हों। दुनिया में हर चीज लौट कर आती है, इसलिए अपने द्वारा इतना बड़ा दिल तो जरूर रखना, मैं दूसरों के बुरे वक्त में, दूसरों की पीड़ा भरे वक्त में, दूसरों के तकलीफों के वक्त में मैं काम आऊं। नंबर 1, मैं अपने द्वारा कभी किसी को तकलीफ में नहीं डालूंगा। बोल लो मुंह से, मैं अपने द्वारा कभी किसी को तकलीफ में नहीं डालूंगा। नंबर 2, अगर कोई तकलीफ में चला गया है तो मैं अपने द्वारा उसकी पीड़ा को दूर करने की कोशिश करूंगा। मैं इतना सत्कर्म जरूर करूंगा। मैं साधुवाद देना चाहूंगा, यह महान युग आया है धरती के लिए। इस विज्ञान ने मानवता के कल्याण के लिए महान अवदान दिया है धरती के लिए। और पहला है रक्तदान और दूसरा है मरने के बाद नेत्रदान। निश्चित तौर पर
युगों युगों तक मानव जाति जी है, पर यह अवसर इंसान के द्वारा इंसान की जिंदगी को बचाने के लिए, इंसान के द्वारा इंसान की जिंदगी को रोशन करने के लिए जो कदम उठा है, यह निश्चित तौर पर पूरी धरती के लिए अवदान है, महान वरदान है। और पहला वरदान है रक्तदान का वरदान। कौन सा वरदान? रक्तदान का वरदान। अहिंसा हमसे कहती है कि हमारे दिल में प्रेम भी हो, अहिंसा में कहती है हमारे दिल में दया और करुणा भी हो। मानता हूं चाकू में ताकत है, वो काट सकता है, पर उससे भी ज्यादा ताकतवर, बोलो 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 बोलो, छुरा होता है। छुरे से भी ज्यादा ताकतवर, बोलो 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 बोलो, तलवार होती है। और तलवार से भी ज्यादा ताकतवर बंदूक होती है। बंदूक से भी ज्यादा ताकतवर तोप का गोला होता है। तोप के गोले से भी ज्यादा ताकतवर बम होता है। बम से भी ज्यादा ताकतवर परमाणु बम होता है। पर मैं आज को बता दूं, परमाणु बम से भी ज्यादा ताकतवर दुनिया में प्रेम और अहिंसा होती है, जो दुनिया के हर आदमी का दिल जीतने में सफल हो जाता है। जो आदमी बम से भी किसी को नहीं जीत सकता, तलवार से भी किसी को नहीं जीत सकता, छुरे और चाकू से भी किसी को नहीं जीत सकता, वो व्यक्ति अहिंसा, दया, करुणा और प्रेम की भावना से पूरे जगत को जीत सकता है। मैं अपनी बात बढ़ाऊं इससे पहले इतिहास की एक महान घटना आप लोगों को कह रहा हूं, और वो है महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना। तब वे संत नहीं बने थे। क्यों जरूरी है दुनिया में दया, करुणा और प्रेम की भावना? तब वो संत नहीं बने थे, और उनका चचेरा भाई था जिसका नाम था देवदत्त। बुद्ध और देवदत्त दोनों जंगल में घूमने के लिए गए थे। बुद्ध तो बचपन से ही दया, करुणा और अहिंसा में जीने वाले व्यक्ति थे, पर देवदत्त अपने साथ ले गया बाण, और जंगल में जैसे ही उसने हवा में हंस को उड़ते हुए देखा, उसने अपना बाण चलाया और बाण से हंस को घायल करके नीचे गिरा दिया। बुद्ध ने जैसे ही देखा, और देखते ही उन्होंने देवदत्त से कहा, तूने ये क्या किया भैया? अरे किसी की जिंदगी को ऐसे छीन रहे हो? किसी को, अरे कैसे छीन रहे? हम तो राजा के बच्चे हैं, हमें तो कुछ भी हक है दुनिया में किसी को भी मार कर खाना, ये तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल, हम किसी को भी मार सकते हैं। बुद्ध नाराज हुए। उन्होंने कहा, नहीं, यह हंस मैं लूंगा। उन्होंने हंस को अपनी गोद में उठाया, राजमहलों में ले आए, मरहम पट्टी की, दवा लगाई, औषधि की। 10 एक दिन में हंस बिल्कुल स्वस्थ हो गया, और धीरे धीरे वो पंख फड़फड़ाने लग गया। जब हंस को पंख फड़फड़ाते हुए देखा, तो देवदत्त ने अपना हक जताते हुए कहा कि हंस मेरा है, क्योंकि इस पर बाण मैंने चलाया है। बुद्ध कहने लगे, नहीं, ये हंस तेरा नहीं है, ये हंस मेरा है, क्योंकि इसको मैंने बचाया है। दोनों ही छोटे छोटे राजकुमार थे, एक हंस को अपना बता रहा है, एक हंस को अपना बता रहा है। अंततः बात पहुंच गई राजसभा में। सामने ही बुद्ध के पिता और उनके चाचा दोनों लोग बैठे थे। दोनों के सामने विचित्र समस्या खड़ी हो गई। उन्होंने सोचा, अगर इसको दिया गया देवदत्त को तो बुद्ध नाराज हो जाएंगे, और बुद्ध को दिया तो देवदत्त नाराज हो जाएगा। क्या किया जाए, क्या किया जाए, किसको दिया जाए? और अंततः इतिहास का एक महान फैसला उस राजसभा में होता है, जिस फैसले ने दुनिया में प्रेम, अहिंसा और करुणा को पुनर्जीवित करने का काम किया। और तब फैसला राजा ये देते हैं, इस हंस को बीच राजसभा में रख दिया जाए। एक तरफ देवदत्त बैठ जाए और एक तरफ बुद्ध बैठ जाए। ये हंस किसका है, इसका निर्णय ये राजसभा नहीं करेगी। ये हंस किसका है, इसका निर्णय हंस खुद करेगा। और मौका ये दिया जाएगा, जिसके पास ये हंस चलकर पहुंच जाएगा, ये हंस उसी का कहलाएगा। इधर बुद्ध बैठ गए, इधर देवदत्त बैठ गया, बीच में राजा, उनका भाई सब बैठ गए। पूरी राजसभा भरी हुई थी, क्योंकि बड़ा विचित्र निर्णय होने वाला था, जिसका निर्णय राजा ने अपने हाथ में नहीं रखा, और इसका निर्णय किसके हाथ में दे दिया? हंस के हाथ में दे दिया। पहला अवसर देवदत्त को दिया गया। देवदत्त ने खूब यूं 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 खूब यूं 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 किया, पर तय है ना, बच्चे उनके पास नहीं जाते जो घर में उनको मारते हैं। बच्चे उनके पास जाते हैं जो घर में उनका लाड़ करते हैं। लाड़ करने वाले के पास तो बच्चा भी नहीं जाता, और लाड़ करने वाले के पास तो हर कोई पहुंच जाता है। और ये लाड़ और राड़, ये हिंसा और अहिंसा के प्रतीक बन गए। और तब देवदत्त ने खूब यूं 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 किया, पर हंस न हिला। दूसरी बारी किसकी थी?
बुद्ध की थी। बुद्ध ने अपने दोनों हाथ फैलाए और जैसे ही बुद्ध ने अपने हाथ फैलाए, और तय है कि दुनिया में कोई भी जीव मारने वाले से प्रेम नहीं करता। दुनिया में कोई भी जीव किसी से प्रेम करता है तो उसे बोलो 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 बचाने वाले से करता है। और तब वो हंस किधर चला गया? किधर चला गया? बुद्ध के पास चला गया। तब बुद्ध के पिता खड़े होते हैं और खड़े होकर बड़ी राजसभा में कहते हैं, सदा सदा के लिए मानवता में यह न्याय का अधिकार लिख दिया जाना चाहिए कि दुनिया में मारने वाला महान नहीं होता है, मरते हुए को बचाने वाला ही महान होता है। दुनिया में बोलो, मुंह से बोलो, मारने वाला कभी महान नहीं होता है। दुनिया में महान वही होता है जो मरते हुए को बचाने का काम करता है। जो मरते हुए को बचाता है वो दुनिया में महान व्यक्ति होता है। आओ हम एक एक कदम आगे बढ़ते हैं, अहिंसा का विस्तार करते हैं और अहिंसा का विस्तार करते हुए पहला काम करते हैं, अपने दिल में प्रेम, मिठास और माधुर्य घोलते हैं। अपने दिल में प्रेम, मिठास और माधुर्य घोलते हैं। पहला मानवता को मैं संकल्प देना चाहूँगा अहिंसा की स्थापना के लिए कि हर इंसान, चराचर जगत में रहने वाला, वे लोग जो हमारी बात यहाँ सुन रहे हैं और वे लोग जो हमारी बात कुछ दिनों के बाद पूरे दुनिया भर में लोग सुनेंगे, हम सबसे कहना चाहेंगे हर व्यक्ति पहला संकल्प ये ले, जैसे मुझे अपना जीवन प्रिय है वैसे ही दूसरों को भी अपना जीवन प्रिय है। और जब मुझे ये अधिकार मेरे हाथ में नहीं है कि मैं मरे हुए को वापस जीवित कर सकूं, तो ये अधिकार मेरे हाथ में कहाँ से आ गया? मैं जीवन जीने वाले को मृत्यु दे सकूं। इसलिए पहला नियम इस दुनिया में होना चाहिए और वह दुनिया में रहने वाले हर इंसान को ये मानसिक संकल्प करना चाहिए, मैं कभी भी अपने भोजन में नॉन वेज को नहीं लूँगा, मैं जब भी लूँगा अपने भोजन में शाकाहार को ही स्वीकार करूँगा। अगर आप हमसे पूछे कि साहब हम दुनिया में कोई धर्म का कार्य करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? धर्म का कार्य करना चाहते हैं, आपके लिए इतना सा एक कार्य किया करें और वह अपने द्वारा हर इंसान को ये महान प्रेरणा दिया करें कि भैया हम जीवन किसी को दे नहीं सकते हैं तो लेने का अधिकार हमें कहाँ से आ गया? साधुवाद के काबिल हैं, सच में साधुवाद के काबिल हैं इस दुनिया में वे लोग जिन्होंने गौशालाएं खोल रखी है, लाखों करोड़ों गौओं का पालन कर रहे हैं। वे लोग साधुवाद के पात्र हैं जिन्होंने जीव दया के अलग अलग काम खोल रखे हैं। कहीं पर कुत्तों को बचाया जा रहा है, कहीं पर बकरों को बचाया जा रहा है। मुझे तो इतना हृदय में आनंद आता है जब देखता हूं कि जिस दिन लोग बकरों का वध करने वाले होते हैं उसके 2 दिन पहले ये जिन शासन ऐसे लोगों पर गौरव करता है कि लोग एक एक बकरे को 10-10 हज़ार में, 15-15 हज़ार में, 20-20 हज़ार में खरीदते हैं केवल इसलिए ताकि मरते हुए बकरों को जिंदगी दी जा सके और उन्हें बकराशाला में रखकर उनको सुरक्षित जीवन दिया जा सके। 100% वे ताली बजाकर अभिनंदन करने के पात्र हैं वे लोग जो ये जीव दया का महान कार्य करते हैं। अनुमोदनीय है वे लोग, करते हैं लोग जीव दया का कार्य। 100% मैं कहना चाहूंगा ये युग मानवता के लिए स्वर्णिम युग है। मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल हमारा अतीत ही स्वर्णिम था, आज की जो युवा पीढ़ी है, आज के जो वर्तमान के लोग हैं, इतनी जीव दया, इतनी करुणा। आप बताओ, अभी अपन लोगों ने जब शहर में आह्वान किया था 50 से लेकर 150 तक अलग अलग समय में रक्तदान देने वाले लोगों का चयन करना, 100 से ज्यादा नाम इस अकेले जोधपुर शहर में हमारे पास आ गए। जो लोग अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ, अलग अलग परंपरा के लोग थे, जिन्होंने 50 बार, 60 बार, 70 बार, 80 बार, 90 बार, 100 बार, 125 बार, 150 बार तक भी रक्तदान करने का सौभाग्य लिया है। मेरे भाई, युगों युगों तक मानवता रक्त का शोषण करती रही, रक्त का पात करती रही, युद्ध होते रहे, लोग एक दूसरे का खून बहाते रहे। और हमें पता है जब लोग दुनिया में खून बहाते थे तब दुनिया का कितना नुकसान हुआ था, और आज जब लोग दुनिया को बचाने के लिए रक्त का दान कर रहे हैं तो जगत का कितना कल्याण हो रहा है। केवल एक फर्क पड़ा, पहले खून बहाया जाता था एक दूसरे का, आज जिंदगी को बचाने के लिए खून का दान दिया जा रहा है। पहले जिंदगी को खत्म करने के लिए खून बहाया जाता था, आज लोग अपने खून का दान दे रहे हैं। ये 2 काम तो मानवता के लिए वरदान बने हैं। पहला काम है रक्त का दान और दूसरा क्या काम हुआ? बोलो बोलो, मुंह से बोलो, है नेत्रदान।
जीते जी अपने हाथ से अगर कर सको रक्तदान तो अच्छी बात है, पर ये न भी कर पाए, पर मरने के बाद अगर आप चाहते हो कि आपकी आंखें जीवित रहें और आप फिर भी दुनिया को देखते और निहारते रहें, तो मरने से पहले ये दुनिया में जो कुछ बिना अक्ल के लोग होते हैं ना, वो कहते हैं इन जन्म में अगर आंखें दान कर दी तो अगले जन्म में आंखें नहीं मिलेला। एक बात बताओ, हम कोई चीज़ की दान करते हैं तो हमें बदले में वो कम मिलती है कि ज़्यादा मिलती है? वो तो सुना है ना, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, तुम गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। मुझे इतना सा बताओ, अगर किसी व्यक्ति ने 100 रुपये का दान दिया है तो अगले जन्म में भूखा मरेगा कि 100 का 1000 रुपया मिलेगा? तो फिर हमने अगर इस जन्म में मरने के बाद भी नेत्रदान किया है तो अगले जन्म में नेत्रहीन कैसे होंगे? मैं बताऊं, जिन लोगों ने मरने से पहले नेत्रदान का संकल्प लिया है और मृत्यु के बाद जिनका नेत्रदान कर दिया गया है, उन्होंने अगले 100 जन्म तक अपनी सुंदर आंखों की व्यवस्था कर ली है। अगले 100 जन्म तक उनको ईश्वर आंखें देगा, यह व्यवस्था कर ली है। नेत्रदान मानवता के लिए वरदान। रक्तदान और नेत्रदान ये दोनों क्या है? मानवता के लिए वरदान। तो हम पहला काम तो अपने द्वारा ये करें कि हम स्वयं भी इस बात का विवेक करके मैं शुद्ध शाकाहारी जीवन जीऊंगा। जरा कल्पना करो, जो कोई भी नॉनवेज खाता हो ना, देखो भाई, दुनिया में हर आदमी को अपनी जिंदगी जीने की आज़ादी है। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया, इंसानों को विश्व के बड़े बड़े न्यायालय इस बात के लिए निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि नॉनवेज दुनिया में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक ही तर्क देते हैं, दुनिया में हर आदमी को अपनी ज़िंदगी जीने की आज़ादी है, आप किसी पर अपनी बात थोप नहीं सकते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इंसानों को अपनी ज़िंदगी जीने की आज़ादी है तो जानवरों को अपनी ज़िंदगी जीने की आज़ादी नहीं है क्या? है? जानवरों को अपनी जिंदगी जीने की आजादी नहीं है क्या? उनको भी अच्छी जिंदगी जीने की आजादी तो मिलती ही चाहिए ना। एक पिन चुभा कर देखो, आपके जेब में किस किस की जेब में पेन है? निकालो तो, पेन का ढक्कन खोलो। पेन का ढक्कन खोलो, ये लो पेन, पेन का ढक्कन खोलो। अगर बॉल पेन का वो अंदर है तो इसको पीछे से दबाओ, बाहर निकालो, कुछ मत करो। इस हाथ से लो और इस हाथ पर कहीं पर भी ले लो, थोड़ा सा चुभाओ, थोड़ा जोर से चुभाओ, थोड़ा और बड़ा मजा आ रहा है ना, थोड़ा और जोर से चुभाओ तो और मजा आएगा। सोचो, ये तो पेन है, बॉल पेन है, निब है, जब ये भी चुभती है तो हमारे मुंह से टीस निकलती है। क्या निकलती है? टीस निकलती है। सोचो, जब किसी के गर्दन पर छुरा चलता है, हम एक बॉल पेन की चुभन, अरे मैं आपको कैसे बताऊं, बॉल पेन तो छोड़ो, जब अपन इंजेक्शन भी लगाते हैं ना यूं, तो एक बार 1 मिनट के लिए अरे धीरे लगाइए, अरे धीमे से लगाइए, अरे यार थोड़ा यार थोड़ा सॉफ्ट हाथ से लगाइए। इतना बारीक इंजेक्शन होता है वो, इतनी बारीक सुई होती है वो, जिसकी हद नहीं। तभी हम कहते अरे यार थोड़ा ध्यान कीजिए, अरे यार थोड़ा। खुदरो जीव इतो बालो लागे तो दूसरे जीव अपने खारो क्यों लागे? अपरो खुदरो जीव अपने तो बालो लागे। नमस्ते, मैं आप लोगों ने अनुरोध करसूँ, हमारी बात ने बहुत पॉजिटिव लीजिए। अगर आप रहे कोई कर्मचारी काम भी करे और आपने पता है कि वो नॉनवेज स्वीकार करे, तो आप इन्हें इतनी ज़रूर प्रेरणा दिया करो कि बेटा तू अगर थारे जीवन रो एक अहिंसा रो कदम बढ़ावे, अगर आज तेरा वेतन 11,000 है, मैं तेरा 11,500 कर दूंगा, बस तू एक संकल्प ले ले कि मैं आज के बाद नॉनवेज का उपयोग नहीं करूंगा। अगर आपके 500 रुपया हर महीने के खर्च करने से किन्हीं बहुत सारे जीवों को जीवन दान मिल रहा है, ये आपकी ओर से अहिंसा की कितनी बड़ी पालना हो जाएगी। मैं आपको कैसे बताऊं, यहीं पर एक मंदिर है अजीत कॉलोनी में, केशरिया कुंथुनाथ जी का मंदिर, ठीक है ना, हमारे जीवन के प्रिय मंदिर हैं, हमारा बहुत भावना से जुड़ा हुआ वो मंदिर है। उस मंदिर में एक दिव्य कार्य होता है और वह हर रविवार बकरों को बचाने का कार्य होता है। अहिंसा की स्थापना होती है, मंदिर में पूजा होती है, स्नात्र पूजा होती है, बाकी सारे काम भी होते हैं। पर वो जो अजीत कॉलोनी का मंदिर है ना, कुंथुनाथ जी का मंदिर, हर रविवार केवल इस काम के लिए वो 10, 20, 25 हज़ार रुपया खर्चा करते हैं कि उस दिन किन्हीं बकरों को बचाने के लिए मंदिर में जो जीव दया का खर्चा है उसका उपयोग हो जाए। कुछ लोग हैं जो मारने में लगे हुए हैं, कुछ लोग हैं जो बचाने में लगे हुए हैं। इतना सा मुझे बताओ, यहाँ पर एक मूर्ति है, इंसान को छोड़ो, जीव को छोड़ो, यहाँ पर एक मूर्ति है, एक व्यक्ति है जो उसे बना रहा है,
एक व्यक्ति है जो उसे तोड़ रहा है। बनाने वाला भगवान है या तोड़ने वाला भगवान है? मुंह से बोलो। दुनिया में बनाने वाला भगवान होता है, बचाने वाला भगवान होता है, जीवों को जीवन देने वाला भगवान होता है। इसलिए अपना मन बना लो आज से। मैं जब भी किसी को प्रेरणा दूंगा, अगर आपका कोई मित्र भी है, आपका कोई व्यापारी भी है और आपको पता है वो उपयोग कर रहा है, आप महान प्रेरणा दो, अहिंसा की स्थापना करो। हम उसके धर्म में दखल नहीं कर रहे हैं, हम उसके भोजन में दखल नहीं कर रहे हैं, हम उसके आहार में दखल नहीं कर रहे हैं, हम उसको धर्म परिवर्तन की बात नहीं कह रहे हैं। हम केवल इतना सा उससे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारे थोड़ा सा चिंतन बदलने से, अगर थोड़ा सा हमारे स्वाद से मुक्त होने से किसी जीव को जीवन मिल सकता है तो अच्छी बात है। शाकाहार बोलो तो मुंह से, शाकाहार। शा मतलब शांति, का मतलब कारक, हा मतलब हानि, र मतलब रहित। बोलो शा का हा र, अंगुली पे लाओ। शा का हा र। शा का मतलब शांति, का मतलब कारक, हा यानी हानि और र यानी रहित। शांति कारक हानि रहित जो भोजन होता है उसका नाम है शाकाहार। मैंने कल ही एक विश्व स्वास्थ्य संगठन का अध्ययन पढ़ा था जिसमें लिखा था कि अगर दुनिया में रहने वाले सभी लोग पूर्णतया शाकाहारी बन जाएं तो इतने स्वस्थ जीवन के मालिक बन जाएंगे कि दुनिया में जो मृत्यु का दर है वो 10% कम हो जाएगा। बात समझे आप? कितना प्रतिशत? 10% मृत्यु का दर दुनिया में कम हो जाएगा अगर दुनिया में रहने वाले सभी लोग केवल एक नियम ले लें, हम शाकाहारी जीवन जिएंगे। चलो हम पहले एक गीत का आनंद लेते हैं। गर्व था भारत भूमि को, बोलो गर्व था भारत भूमि को, मैं महावीर की माता हूं। गर्व था भारत भूमि को, मैं महावीर की माता हूं। अरे राम कृष्ण और नानक जैसे वीरों की यश गाथा हूं। गर्व था भारत भूमि को, मैं महावीर की माता हूं। अरे राम कृष्ण और नानक जैसे वीरों की यश गाथा हूं। कंद मूल खाने वालों से, बोलो तो, कंद मूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे। कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे। पौरुष जैसे शूरवीर को नमन सिकंदर करते थे। कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे, पौरुष जैसे सूरवीर को नमन सिकंदर करते थे। 14 वर्षों तक खूंखारी वन में जिनका धाम था, 14 वर्षों तक खूंखारी वन में जिनका नाम था, मन मंदिर में रहने वाला शाकाहारी राम था। मन मंदिर में रहने वाला शाकाहारी राम था। गर्व था भारत भूमि को, मैं महावीर की माता हूं। राम कृष्ण और नानक जैसे वीरों की यश गाथा हूं। चाहते तो खा सकते थे वो मांस पशु के ढेरों में। चाहते थे तो खा सकते थे वो मांस पशु के ढेरों में, लेकिन उनको प्यार मिला सबरी के झूठे बेरों में। चाहते थे वो खा सकते थे मांस पशु के ढेरों में, लेकिन उनको सच्चा प्यार मिला सबरी के झूठे बेरों में। माखन चोर मुरारी थे, गोवर्धन पर भारी थे। माखन चोर मुरारी थे, गोवर्धन पर भारी थे। मुरली से वश करने वाले गिरधर शाकाहारी थे। माखन चोर मुरारी थे, माखन चोर मुरारी थे, गोवर्धन पर भारी थे। मुरली से वश करने वाले गिरधर शाकाहारी थे। सपने जिसने देखे थे मानवता के विस्तार के, सपने जिसने देखे थे मानवता के विस्तार थे। नानक जैसे महान संत भी पक्के शाकाहारी थे। सपने जिसने देखे थे मानवता के विस्तार के, अरे नानक जैसे महान संत भी पक्के शाकाहारी थे। उठो जरा तुम उठकर देखो गौरवमय इतिहास को। उठो जरा तुम उठकर देखो गौरवमय इतिहास को। आगम से गांधी तक फैले इसकी आकाश को, आगम से गांधी तक फैले नीले इस आकाश को। दया की आंख खोल देख लो पशुओं के करुण क्रंदन को। दया की आंख खोल देख लो पशुओं के करुण क्रंदन को। इंसानों का जिस्म बना है शाकाहारी भोजन को। इंसानों का जिस्म बना है, इंसानों का जिस्म बना है शाकाहारी भोजन को। अंग लास के खा जाए
क्या फिर भी वो इंसान है? अंग लाश के खा जाए, क्या वो फिर भी इंसान है? पेट तुम्हारा मुर्दाघर या कोई कब्रिस्तान है? पेट तुम्हारा मुर्दाघर या कोई कब्रिस्तान है? आंखें कितनी रोती है जब अंगुली हमारी जलती है। आंखें कितनी रोती है जब अंगुली हमारी जलती है। अरे आंखें कितनी रोती है जब अंगुली हमारी जलती है। आंखें कितनी रोती है जब अंगुली हमारी जलती है। सोचो उस तड़पन को जब जिस्मों पर आरी चलती है। आंखें कितनी रोती है जब अंगुली हमारी जलती है। सोचो उस तड़पन को जिस्मों पर आरी चलती है। बेबस्ता उन पशुओं की देखो बचने का आसार नहीं। जीते जी काटा जाए उस पीड़ा का कोई पार नहीं। जीते जी काटा जाए उस पीड़ा का कोई पार नहीं। खाने से पहले बिरयानी तुम चीख जीव की सुन लेते। खाने से पहले बिरयानी तुम चीख जीव की सुन लेते। करुणा के वश होकर तुम भी पथ गिरनार का चुन लेते। करुणा के वश होकर तुम भी पथ गिरनार का चुन लेते। करुणा के वश होकर तुम भी पथ गिरनार का चुन लेते। आज हम पहला संकल्प अपने जीवन के लिए करते हैं और वो है पहला संकल्प, बोलो मुंह से, मैं अहिंसा के प्रति अपने आप को सजग करूंगा। मैं अपने जीवन में अहिंसा को पूरी तौर से जीने की कोशिश करूंगा। मैं हर पल हर क्षण अपने जीवन में अहिंसा में जीवन जीने का प्रयास करूंगा। जीवन में जीने लायक जो दूसरी चीज है, पहला है अहिंसा और दूसरा है सत्य। बोलो मुंह से, सत्य। ये जीवन का वो दूसरा महान व्रत है जिसके लिए इस देश में कहा गया, दुनिया में जय जब भी होती है सत्यमेव जयते। झूठ से बचने के हजार रास्ते इंसान के पास निकल सकते हैं, लेकिन जब जब इंसान झूठ बोलता है, ये मत समझना वो दूसरों को धोखा देता है। जब जब भी इंसान झूठ बोलता है वो अपने आप को धोखा दे रहा होता है। समझे मेरी बात आप? जब जब भी इंसान क्या बोलता है, झूठ बोलता है, तब तब वो अपने आप को ही धोखा दे रहा होता है। इसलिए आज से नियम बना लो, सत्य बोलूंगा, हालांकि किसी की मजाक नहीं उड़ाऊंगा। ध्यान रखना, कभी भी किसी की क्या मजाक नहीं उड़ाऊंगा। हाथ जोड़ो, नियम ले लो। ये भी हिंसा है। मैं मेरे द्वारा कभी किसी का दिल दुखे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा और भूल चूक कर किसी के मजाक नहीं उड़ाऊंगा। पत्नी ने अपने पति से बोला कि अपनी बेटी 24 साल की हो गई है, तुम्हें तो बिल्कुल चिंता ही नहीं है इसके रिश्ते की। क्या बोला? अपनी बेटी 24 साल की हो गई है, तुम्हें तो बिल्कुल चिंता ही नहीं है अपने रिश्ते की। पति ने कहा कैसे चिंता नहीं है, पर क्या करूं, दुनिया में सब गधे ही गधे मिलते हैं। क्या दुनिया में सब, अरे लड़के नहीं मिल रहे, गधे ही गधे मिल रहे हैं। पत्नी ने कहा तो उससे क्या हुआ, अगर मेरे बाप ये चिंता करते तो मैं कंवारी रह जाती ना। दुनिया में ध्यान रखना, कभी किसी की मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि मजाक उड़ाना भी अपने आप में बहुत बड़ी हिंसा है। झूठ मत बोलो, मुंह से बोलो एक बार, झूठ मत बोलो। एक तो इस मोबाइल ने हमें इतने गलत रास्ते दे दिए हैं। मानता हूं इसके 2-4 अच्छे शुभ परिणाम भी होंगे। इंसान को सबसे बड़ी जो बुरी लत डाल दी है इंसान की इस मोबाइल ने, वो है झूठ बोलने की आदत। इतना ज्यादा खड़ा कहां है, बता कहां रहा है, काम कुछ कर रहा है, बोल कुछ रहा है, दिन भर में 100 बार। पहले तो आदमी 1-2 बार झूठ बोलता, शाम को सोचता यार मैंने 2 बार झूठ बोल दिया। अब तो शाम को सोचोगे ना आज मैं दिन में कितनी बार झूठ बोला, तो माला के मणिये पूरे हो जाएंगे, पर संख्या पूरी नहीं होगी। ठीक है, कभी जन्मने और मृत्यु का प्रश्न सामने आ गया है और आपको झूठ बोलना पड़े तो माफी के काबिल है, पर आप छोटी छोटी बातों पर केवल अपनी इज्जत को रखने के लिए, केवल अपने, अच्छा और क्या बताऊं, जो आदमी झूठ बोलते हैं ना वो अपने आप को बहुत चालाक समझता है। दुनिया में आज तक किसी की झूठ छिपी नहीं रही है। बदबू को कितना भी ढक दिया जाए, पहली बात तो ये याद रखना, उसको जितना ढकोगे उसकी बदबू उतनी ही बढ़ेगी। समझ रहे हैं आप? बदबू को, दुर्गंध को जितना आप ढक कर रखेंगे उसकी बदबू उतनी ही बढ़ेगी। आप जितना झूठ करना चाहेंगे और अपने आप को बचना चाहेंगे, मैं झूठ बोलिए बात बच जाए, ढक जाए, धूप झूठ कभी छुपी हुई रह ही नहीं सकती।
सच बोलोगे तो एक बार बोलना पड़ेगा, झूठ बोलोगे तो उसके लिए तुम्हें 1000 बार झूठ ही बोलना पड़ेगा। एक झूठ 100 झूठ को पैदा करती है। समझ में आ गई? समझ में आ गई? समझ में आ गई? एक झूठ 100 झूठ को पैदा करती है। क्यों हम बोलें भाई? साफ साफ बता दो। उसने पूछा भैया ये कितने का माल है? भाई हमारे द्वारा इतने में है। अब आपको ये बताने कहाँ जरूरत है? वो आपने कहा भाई 3,500 का, उसने कहा नहीं नहीं भैया 3,000 में दो, और आप कहेंगे अरे कैसे दे, 3400 में तो हमने खरीदा है। हो सकता है आपने 2800 में खरीदा है और आप क्या कह रहे हैं 3400। कहां जरूरत है उसको बोलने की भैया मैं आपको इतने में दे सकता हूं। अब मैंने कितने में खरीदा ये मेरे धंधे का चण है। मैं बेवजह है एक 100 रुपये के नोट के लिए किसी ग्राहक से झूठ क्यों बोलूं? और जब अगली दुकान में उसको पता लग जाएगा, अगला दुकानदार कहेगा भैया तो मैं 2700 में खरीद के लाया हूं, तो जीवन भर आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। जब जब भी किसी के मन में पलने वाला विश्वास हमारे प्रति टूटता है तो उसको टूटने में सबसे बड़ी भूमिका झूठ की होती है। भाई का भाई के प्रति, पति का पत्नी के प्रति, ननन का भाभी के प्रति, देवर का जेठ के प्रति, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति, पड़ोसी का पड़ोसी के प्रति, व्यापारी का व्यापारी के प्रति, गुरु का शिष्य के प्रति, शिष्य का गुरु के प्रति, जो भी लोग दुनिया में रहते हैं, विश्वास तभी टूटता है जब आदमी झूठ बोलता है। एक बात तय है कि भाई सामने वाला में फांसी तो नहीं लगाएगा ना। अगर तुम गलत राह पर हो तो खुद सुधर जाओ, अगर सही राह पर हो तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। समझ गए? अगर आप गलत राह पर हैं तो खुद सुधर जाइए, और अगर सही राह पर है तो झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। हमें दूसरा सिद्धांत मानवता के लिए कहा गया। आज ये आदत अपन सब लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और वो है हमारे सामने लोग बोलते रहते हैं। मैंने कई बार देखा था, पत्नी का फोन आता है, कहाँ हो? गाड़ी चला रहा हूं। और वो पत्नी भी चालाक होती, कहती है हॉर्न बजाओ, तो बेचारी की पी हो जाती है उस समय। अरे भाई बेवजह कह दो गुरु महाराज के पास बैठा हूं, कह दो दोस्तों के बीच बैठा हूं, कह दो ना, सच को स्वीकार करें। कोई अपनी गर्लफ्रेंड के पास तो बैठे नहीं हो, जितनी बुद्धि लगा रहे हो कि कहूं कि नहीं कहूं। ठीक है, जहां हो वहां का बता दो। अनावश्यक छोटी छोटी बातों में जब आप झूठ बोलते हैं ना, आपकी पत्नी आपसे बहुत प्रेम करती है, पर आपके प्रति उसके मन में पलने वाला विश्वास खत्म हो जाता है। फिर वो आपके हर कदम पर शक करती रहती है। क्या करेगी फिर वो? उसको पता है ये तो झूठ बोलेंगे, फिर बाहर जाके फिर झूठ बोलेंगे, इसका काम है दिन भर झूठ बोलना। ये तो दिन में 24 बार जब तक झूठ ना बोले इनकी आत्मा को शांति नहीं। अचौर्य व्रत, सत्य व्रत अपने जीवन में जिए। अगर आप तीसरा नियम जीवन में पालन कर सकते हैं तो वो है, आज से नियम बना लें, मैं कभी किसी के दूसरे के धन पर अपनी नजर को गलत रूप से नहीं डालूंगा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई अतिथि भी भूखा न जाए। भगवान तो मुझे इतना दे दे जिससे मेरे घर गृहस्थी चल जाए। किसी और के धन को हड़पना ये भी बहुत बड़ी चोरी ही है। समझ रहे हैं आप? किसी और के धन को हड़पना ये भी हमारे द्वारा की गई चोरी कर्म ही है। हमें इस बात का विवेक रखना पड़ेगा, मैं कभी दूसरे के धन पर नज़र न डालूं। मेरे पास जो भी हो नीति का धन हो, मेरे पास जो भी हो मेरी मेहनत का धन हो, मेरे पास जो भी हो परमात्मा ने जो मुझे दिया है मेरे भाग्य का, मेरे पास वो धन हो। मैं किसी की पराई ज़मीन पर, पराए धन पर, पराए दौलत पर, पराए किसी और वस्तु पर अपनी ओर से गलत नज़र कभी न डालूं, क्योंकि कोई मेरा धन चुराता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर बचपन में हमारे बैग में से कोई पेन या पेंसिल कोई दूसरा बच्चा चुराता था तब भी हमें बुरा लगता था। सोचो हम अगर किसी का चुराएंगे तो उसको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अगर आप कर सकते हैं तो चौथा नियम अपने जीवन में जरूर जोड़ें, और उस नियम का नाम है शील का धर्म। कौन सा नियम है? यह बेहद जरूरी है। दो चीज को जो व्यक्ति विजय प्राप्त कर गया वो विश्व विजेता बन गया। नंबर 1 कंचन, नंबर 2 कामिनी। जो जांग का सच्चा और जो जबान का पक्का। समझ में आ गई? सुना है ना बचपन में बड़े बुजुर्गों से, जो जांग का सच्चा और जबान का पक्का, समझो वही इंसान दुनिया में अच्छा। जो अपने नैतिक मूल्यों को, अगर आप गृहस्थ में हैं आपको ये बात का विवेक रखना ही पड़ेगा। कुछ नहीं है मेरे भाई, मैं फिर आपको बता दूं, आप ये मत सोचना ये मर्यादाएं केवल मुनियों के लिए है। एक शब्द का फर्क है। व्रत तो गृहस्थ के लिए भी है, व्रत मुनि के लिए भी है। फर्क इतना सा है, मुनि जिए उसको महाव्रत कह देते हैं, गृहस्थ जिए उसे अनुव्रत कह देते हैं। छोटे छोटे संकल्प तो व्यक्ति के जीवन में होने चाहिए। अगर आप गृहस्थ में हैं, संकल्प रखें, मैं एक पत्नी व्रत को अपने जीवन में
जीऊंगा। हमारे पास तो ऐसे विजय सेठ और विजया सेठानी जैसे उदाहरण हैं जिन्होंने विवाह करके भी आजीवन शील व्रत का पालन किया, पर कम से कम अपन इतना तो जीवन जी ही सकते हैं। मैं मन से, मैं वचन से, मैं काया से अपने आप को इतना निर्मल करता हूँ कि मैं जिससे मेरे जीवन में प्रेम की डोर बंधी, उसके अलावा किसी और का चिंतन करना भी मेरे लिए महापाप है। मुनि को पूर्ण शील व्रतधारी होना चाहिए, मुनि को पूर्ण शील व्रत होना चाहिए। अगर मुनि अपने मुनि जीवन में अपने शील व्रत का खंडन करता है, वो मुनि जीवन के बाने में रहने का हकदार नहीं होता है। उसे अपने गृहस्थ का चोला पहनकर जीवन शुरू कर देना चाहिए। मुनि जीवन में रहो तो मुनि के मर्यादाओं में रहो, अगर गृहस्थ में है तब भी इस बात का विवेक हमें रखना चाहिए कि मैं गृहस्थ में हूं तो ऐसा नहीं मर्यादाएं केवल मुनि के लिए है, मर्यादाएं बोलो बोलो गृहस्थ के लिए भी है। कितनी महान मर्यादाएं हैं। कहानी अपनी जेहन में उतार लेना और जिंदगी भर अपने इस कहानी को याद रखना कि जब राम और सीता का विवाह हुआ और विवाह के बाद जब अयोध्या में आए, पहली रात थी। क्या थी? पहली रात। उस रात को क्या कहते हैं आप लोग? सुहाग रात। अब आपके काम पड़ा है तो फटाफट शब्द याद आ गया ना, तो उसको क्या कहते हैं? सुहाग रात। पहली रात थी, सुहाग रात। रात के 11 बज गए, राम जी आए ही नहीं सीता जी के पास रनिवास में। 12 बज गए, राम जी आए ही नहीं। 1 बज गए, 1:30 बज गए। सीता जी ने सोचा ये हो क्या रहा है, दिमाग में हलचल होने लगी कि कहीं कोई गलती, कहीं कोई गलत व्यवहार, कहीं कोई मेरे पियर वाले से कोई चूक तो नहीं रह गई। 1:30 बजने के 10 मिनट बाद राम जी आए सीता जी के कक्ष में। आते ही सीता ने उलाहना दी, भगवान बहुत देर कर दी आने में। राम ने कहा मैं तो 11 बजे ही आ रहा था। सुनिएगा ध्यान से, प्रभु श्री राम ने क्या कहा? मैं तो 11 बजे ही आ रहा था। पर रास्ते में मां कौशल्या ने रोक लिया और कहने लगी, है बूढ़ा, पहली रात जा रहा है अपनी धर्म पत्नी के पास और खाली हाथ जाएगा? तो उसने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं किया है, पहली रात कुछ तो उपहार देगा ना अपनी पत्नी को। तो मां ने कहा ले मैं तुम्हें ऐसा रत्न उपहार में दे देती हूं जो तेरे पिता ने मुझे सुहाग रात में वो चूड़ामणि रत्न उपहार में दिया था, मैं तुझे वो रत्न देती हूं। अब मां को खोजने में 2 घंटे लग गए। मैं बार बार कहूं जाऊं जाऊं जाऊं, मां कहती है क्या जाऊं जाऊं करता, बैठ जा। अब मैं शर्म के मारे कह ही नहीं पाऊं कि जाऊं जाऊं, और मैं 2 घंटा बैठा रहा। और 2 घंटे के बाद ढूंढ ढांड कर मेरी मां ने, कौशल्या मां ने, ये वो चूड़ामणि रत्न दिया है जो मेरी मां को मेरे पिता ने पहली रात को उपहार में दिया था, और मैं यही गिफ्ट तुम्हें देने के लिए लाया हूं। तब वो चूड़ामणि रत्न भगवती सीता को प्रदान करते हैं। सीता उस चूड़ामणि रत्न को देखती है और देखने के बाद कहती है आप मुझे उपहार तो दे रहे हैं पर ये तो उधार का है ना, ये तो मां का दिया हुआ है, आप मुझे क्या दे रहे हैं? राम और चौंके, अब मैं क्या दूं यार, हैं? मां ने दिया तुझे लाकर दिए? नहीं 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 नहीं, मुझे मां का दिया उपहार तो मैं मां के हाथ से लूंगी, मुझे आपका दिया हुआ उपहार चाहिए। राम चौंक जाते हैं। रात के 2 बज गए हैं। क्या दूं सीता को उपहार में, क्या दूं सीता को उपहार में, क्या दूं सीता को उपहार में? तब राम खड़े होते हैं और खड़े होकर कहते हैं लो सीते, तुम मुझसे सुहाग रात का उपहार मांग रही हो, मैं आज तुम्हें वो उपहार देता हूं जो रघुवंश के इतिहास में आज तक किसी ने भी अपनी पत्नी को नहीं दिया। मैं, अगर तुम मुझसे उपहार मांग रही हो सीते, मैं तुम्हें वो उपहार देता हूं जो रघुवंश के इतिहास में, जहां रघु जैसे राजा हुए, जहां पर दशरथ जैसे राजा हैं और जहां पर दिलीप जैसे चक्रवर्ती राजा हुए, उन्होंने भी अपनी पत्नी को यह उपहार न दिया होगा, वो उपहार मैं देता हूं। और हे सीते, मैं जिस रघुवंश में हूं उस रघुवंश में 1 से ज्यादा पत्नी रखने की परंपरा है। मेरे पिता के भी 3 है, तो जिस रघुवंश में मैं हूं वहां पर 1 से भी ज्यादा पत्नी रखने की परंपरा है। सीते, मैं सुहाग रात में तुम्हें यह वचन और उपहार देता हूं, मेरी जिंदगी में चाहे जो परिस्थिति आ जाए पर आजीवन तुम अकेली रहोगी, बस। सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं? भगवान श्री राम ने क्या महान कदम उठाया, और महान कदम उठाते कहा कि सीते, मैं जिस वंश और कुल परंपरा में हूं, मेरे पिता के भी 3 है और मेरे वंश में ऐसे कई राजा हुए जिनके 100 से भी ज्यादा थी, पर मैं तुम्हें वचन देता हूं परिस्थिति चाहे जैसी हो जाए, मेरे जीवन में तुम अकेली रहोगी। परिस्थिति मोड़ लेती है, परिस्थिति मोड़ लेती है, परिस्थिति मोड़ लेती है। राम का वनवास होता है, लंका का युद्ध होता है, अग्नि परीक्षा होती है, सीता लौट कर आती है, उसके बाद
जिंदगी का नया श्री गणेश होता है, नगर में अपवाद होता है और माँ भगवती सीता अपने पति राम से सलाह मशविरा करके वनवास में चली जाती है, अकेली जिंदगी जीती है। राजमहल में राम अकेले हैं और वाल्मीकि के आश्रम में बोलो बोलो सीता अकेली है, वहाँ अपने बच्चों को जन्म देती है। इधर राम चक्रवर्ती राजा बनते हैं तो उसके बाद तैयारी होती है, अश्वमेध यज्ञ आयोजन करने की प्रक्रिया होती है और उस यज्ञ के आयोजन के लिए तब वहाँ के पंडित कुलगुरु विश्वामित्र कहते हैं, राम तुम्हें अब निर्णय लेना होगा, अगर इस यज्ञ का आयोजन करना है तो यज्ञ में कभी भी कोई व्यक्ति अकेला नहीं बैठता है, उसकी सहपत्नी धर्म पत्नी का साथ में होना जरूरी है। तब कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, राजगुरु, विश्वामित्र सब इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर राम से कहते हैं, सीता तो अब वनवास चली गई, वापस नहीं आने वाली है, राम तुम्हें दूसरा विवाह करना होगा, नहीं तो यज्ञ की पूर्ति नहीं होगी। और हम यज्ञ की घोषणा कर चुके हैं, पूरी दुनिया में हम यज्ञ की घोषणा कर चुके हैं और जब तक राजा की पत्नी उसके साथ ना हो तब तक वो यज्ञ पूरा हो ही नहीं सकता। इसलिए तुम्हारे लिए मजबूरी है, तुम्हें दूसरा विवाह करना ही होगा। राम रात भर चिंतन करते हैं, सीता को दिया हुआ वचन और दूसरे तब राजपाट, सीता को दिया हुआ वचन अगर 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 यज्ञ में नहीं बैठ पाया तो राजपाट से मुक्त माना जाएगा और यज्ञ अधूरा माना जाएगा। रात भर चिंतन चलता है। सुबह वो अपने सारे गुरुओं को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके कहते हैं, मैंने सीता को वचन दिया हुआ है कि मैं जीवन में एक ही पत्नी व्रतधारी रहूंगा, इसलिए मैं दुनिया की बड़ी से बड़ी वस्तु को कुर्बान कर सकता हूं, पर सीता को दिया हुआ वचन मैं कुर्बान नहीं कर सकता। एक बार नहीं 1000 बार भी राजपाट छोड़ना पड़े तो राम तैयार रहेगा, पर अपने सत्यशील के नियम पर राम हमेशा अडिग रहेगा। और तब इतिहास में इस देश की धरती पर तो क्या दुनिया की धरती पर पहली बार ऐसी संरचना होती है। राम अखंड नियम का पालन करते हैं, सीता को दिए हुए वचन को निर्वहन करते हैं। तब सीता की सोने की याद है, पढ़ा है रामायण में, पढ़ा है, किसने पढ़ा है, हाथ खड़ा करो। ये तो सबने पढ़ा, पर सोने की मूर्ति क्यों बनाई गई ये आपको पता नहीं था। तब सीता की सोने की मूर्ति बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है, बोलो मुंह से, सोने की मूर्ति बनाई जाती है और राम के बगल में सीता की मूर्ति रखी जाती है और वो यज्ञ को पूरा किया जाता है। और तब सीता को जब वाल्मीकि के आश्रम ये सूचना मिलती है, पहले तो ये पता था राम दूसरा विवाह करने वाले हैं, राम दूसरा पूरे नगर में हो गया, दूसरा विवाह करना ही पड़ेगा, नहीं तो यज्ञ कैसे होगा। पर जब सीता को पता लगता है कि राम ने अपने वचन को निभाया है और वचन को निभाया है और सीता की मूर्ति बनाकर यज्ञ किया है, सीता वहीं खड़ी होती है, ऋषि के आश्रम में खड़ी होकर जिस दिशा की ओर अयोध्या और राम है उस दिशा की ओर घुटने टिकाकर प्रणाम करती है और प्रणाम करके कहती है, राम आज पता लगा कि लोग तुम्हें भगवान क्यों कहते हैं। सत्यशील संयम का जीवन में आचरण करना ये जीवन की सबसे बड़ी महान उपलब्धि है।